योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्तिमय चैनल लाइफ ऑफ श्याम देवानी पर। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। यह वही पवित्र कथा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की इस पावन कथा का। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का क्या महत्व है? इस व्रत का क्या फल है और इसकी पावन कथा कृपया मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की प्राचीन पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। उस नगरी के राजा थे धन के देवता कुबेर। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव का पूजन अर्चना करते थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से दुर्लभ और सुगंधित पुष्प लाए जाते थे। कुबेर की सेवा में हेमा मालिनी नाम का एक यक्ष रहता था। उसका कार्य था प्रतिदिन प्रातः काल मानसरोवर जाकर ताजे और सुंदर पुष्प लाना, ताकि समय पर भगवान शिव की पूजा संपन्न हो सके। हेमा मालिनी की पत्नी का नाम विशालक्षी था। वह अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। हेमा मालिनी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर लौटा, लेकिन पत्नी के प्रेम और स्नेह में इतना मग्न हो गया कि वह समय पर राजा कुबेर के पास फूल पहुंचाना ही भूल गया। उधर भगवान शिव की पूजा का समय हो गया। कुबेर पूजा के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन फूल नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने सेवकों से कारण पूछा। जांच करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि हेमा मालिनी अपनी पत्नी के साथ विलास में लीन है और अपने कर्तव्य को भूल बैठा है। यह सुनते ही कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत हेमा मालिनी को अपने सामने बुलाया। हेमा मालिनी भयभीत होकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने क्रोध में कहा, हे दुष्ट, तुमने भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है, अपने कर्तव्य की घोर अपेक्षा की है। इस अपराध के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे और इस दिव्य अलकापुरी से तुरंत निकल लिए जाओगे। कुबेर का श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। हेमा मालिनी का सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया। वह अत्यंत दुखी होकर वन वन भटकने लगा। उसे ना भोजन मिलता, ना विश्राम। हर समय उसे अपने अपराध का पश्चाताप होता रहता। कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत दयालु और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने तपोबल से हेमा मालिनी के दुख का कारण जान लिया। हेमा मालिनी ने ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मैं अपने अपराध के कारण ये भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमा मालिनी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत पवित्र और महान फल देने वाली है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करोगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी।
हेमा मालिनी ने मार्कंडेय ऋषि के वचनों का पालन किया। योगिनी एकादशी के दिन उसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखा, पूजन किया, भगवान का स्मरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा किया। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से उसका कुष्ठ रोग पूर्णतः समाप्त हो गया। उसे अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा और जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी इतनी पुण्यदायी है कि इसके प्रभाव से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य और अंतः में भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। यदि भूल हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान अपने सच्चे भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कब करना है, क्या करना है, सही तिथि, शुभ मुहूर्त, इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखिए और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम, राधे राधे।